हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स। यह मेरा फेसबुक पेज है एजे स्टडी पॉइंट के नाम से। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रैक जीके के नाम से, और वीडियो के ऊपर लिंक दे रखी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है, जो शांति को बढ़ावा देने के लिए होता है। किस लिए होता है? शांति को बढ़ावा देने के लिए होता है। एक विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को मानवाधिकार और मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को मानवाधिकार और मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, साथ ही अन्य जीवों की संरक्षा भी करना चाहिए। विवेक एक व्यक्ति की क्षमता है जो सही और गलत के बीच भेद कर सकता है। क्या किस लिए भेद कर सकता है? सही और गलत के बीच भेद कर सकता है। यह क्षमता व्यक्ति को दयालु बनाती है और अपने कार्यों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। सेकंड क्वेश्चन, नई पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय किसने लिखी? पीयूष बावेले ने। किसने लिखी? पीयूष बावेले ने। पत्रकार लेखक पीयूष गोयल बावेले द्वारा लिखी गई नई किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता हिंदी में उपलब्ध है। किस में उपलब्ध है? हिंदी में उपलब्ध है। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों से उद्धरण दिए हैं और दावा किया है कि 1947 में भारत के विभाजन के लिए ले जाने वाली विकासों को संदर्भात्मक बनाकर वे बताते हैं कि हिंदू दक्षिण में फैला गंभीर अंतर्निहित नहीं है कि महात्मा गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। दिल्ली के आधार पर स्थित जेन्युइन पब्लिकेशन एंड इन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किताब का औपचारिक लोकार्पण इंदौर में होगा। कहाँ पर होगा? इंदौर में होगा। सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट भारत और किसके बीच स्थापित करने की घोषणा की? भूटान के बीच, है ना। पीएम नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक ने 5 अप्रैल को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। कब की? 5 अप्रैल को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देश भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने की जांच कर रहे हैं, है ना, और विचार कर रहे हैं, जो जयगांव के निकट होगी। कहाँ होगी? जयगांव के निकट होगी। भारत और भूटान भारत सरकार के समर्थन के माध्यम से प्रस्तावित कोकराझार गैलोफुर रेल लिंक परियोजना में भी तेजी लाएंगे। किसमें? कोकराझार गैलोफू रेल लिंक परियोजना में भी तेजी लाएंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण के किस चावल को जीआई टैग मिला? किसे मिला है? मिर्चा चावल को, है ना। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण के। कहाँ? किस राज्य से? बिहार राज्य से। बिहार के पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। दाने का माप और आकार काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। किस तरह दिखाई देता है? काली मिर्च की तरह। इसलिए इसे मिर्चा या मिर्चा राइस के नाम से जाना जाता है। इस चावल के दाने और परत में एक अनोखी सुगंध होती है जो इसे अलग बनाती है। यह चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्टता और सुगंधित चूरा बनाने के गुणों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह वीडियो इसलिए डीपली बनाया जाता है क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपको ये समझ लो कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डीप पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना करने की घोषणा किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वायत्त आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जो राज्य के माध्यमिक, उच्च और तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन करेगा, है ना। नया आयोग यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट परीक्षा भी आयोजित कराएगा या करेगा। नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। नया ओपेक 13
जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। 5 अप्रैल 2023 को इजराइल ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 को ऑर्बिट में उतारा। यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमताओं प्रदान करने के लिए है। किस लिए? खुफिया क्षमताओं प्रदान करने के लिए है। ओपेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पालमाकिम से लॉन्च किया गया। ओपेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पालमाकिम से लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट में उन्नत योग्यताएं शामिल हैं, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और भूमि स्टेशनों में रियल टाइम खुफिया सूचना भेजने की क्षमता शामिल है। क्या भेजने की? रियल टाइम खुफिया सूचना भेजने की क्षमता शामिल है। बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस किसने लॉन्च किया? बहरीन ने। गोल्डन लाइसेंस किसने लॉन्च किया? बहरीन ने। बहरीन ने 4 अप्रैल 2023 को देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की। बहरीन ने 4 अप्रैल 2023 को देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहले की शुरुआत की है। यह विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिसमें निवेश के लिए प्राथमिकता से भूमि आवंटन और व्यवसाय लाइसेंसिंग और बिल्डिंग परमिट अनुमोदन जैसी सरकारी सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच शामिल है ना। बनारस की किस सामग्री को जीआई टैग मिला? बनारसी पान को। किसे मिला? बनारसी पान को। अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध गाने खई के पान बनारस वाला में प्रदर्शित बनारसी पान को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है ना। युवा 20 परामर्श की मेजबानी कौन करेगा? आईआईटी कानपुर। युवा 20 परामर्श की मेजबानी कौन करेगा? आईआईटी कानपुर। भारत की प्रधान तकनीकी संस्थाओं में से एक आईआईटी कानपुर 5 से 6 अप्रैल 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श को आयोजित करेगा। इस घटना में भारत और विदेशों से अधिकतम 1200 युवा प्रतिनिधि एकत्र होकर प्रभावी समाधान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कितने प्रतिनिधि? 1200 युवा प्रतिनिधि एकत्र होकर प्रभावी समाधान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा 20 परामर्श संचालन मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक मंच है, जो विभिन्न देशों से युवाओं को जोड़ने और भविष्य की नीतियों को आकार देने में मदद करता है। थैंक यू दोस्तों।